अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकवन टीवी और मैं हूं समीना रियाज चौधरी। अभी आपके सामने जो मस्जिद है मदनी मस्जिद, जिसे कुछ अर्सा पहले सीडीए की तरफ से और रियासत की तरफ से गिरा दिया गया था और इसको शहीद करके इसका मलबा तक गायब कर दिया गया था, ये कहकर कि ये इलीगल इदारा है। इसको इस तरह से शहीद कर दिया गया था कि यहाँ पर मिट्टी डालकर रातों रात यहाँ पर पौधे लगा दिए, रोड बंद करके, लाइटें बंद करके। देखने वाले को यूँ लगता था कि जैसे यहाँ पर कभी कोई मस्जिद का नामो निशान था ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी तामीरात करने के लिए सीडीए का एनओसी लेना, परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर इस्लामाबाद के रिहायशी अच्छी तरह जानते हैं, वो अपने घर के बाहर से एक दरख्त नहीं काट सकते। अगर वो काटते हैं तो सीडीए का अमला आ जाता है। अब अगर सीडीए का हमला वहाँ पर आ जाता है तो ये मस्जिद जब बनी थी तो इसकी एनओसी नहीं थी, तो सीडीए का अमला कहाँ पे सो रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद के बिल्कुल साथ उसी लाइन में ट्यूलिप और बेस्ट वेस्टर्न, IFQ, रमादा जैसे बड़े बड़े होटल बने हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है, ये सब मस्जिद समेत उन सब की एनओसी उसने दी थी, सीडीए की परमिशन से ये सब हुआ। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि जब इनमें से कोई भी अपना हिस्सा खाने के लिए नहीं देगा तो वो इदारा इलीगल करके बंद कर दिया जाएगा। और ख़ास तौर पे सीडीए का वो इदारा जो अपने एम्प्लॉय की प्रमोशन के लिए या उसकी छुट्टी इधर से उधर करने के लिए भी पैसे लेता है, लोगों की अपनी ही पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की फंसी हुई उनको देने के लिए भी अपना हिस्सा रखता है, नीचे से लेके ऊपर तक का अमला खाता है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि इसका ज़िम्मेदार सिर्फ सीडीए है।